नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको गिफ्ट डीड की जानकारी देंगे, साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। गिफ्ट डीड एक दस्तावेज होता है जो एक से दूसरे शख्स को बतौर गिफ्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक गिफ्ट के तहत आवासीय संपत्ति का ट्रांसफर एक दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट के तहत होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत घर गिफ्ट के तौर पर देने के लिए एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तैयार कराना पड़ता है, जिस पर उस शख्स के दस्तखत होते हैं जो प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रहा है। इसके अलावा दस्तावेज को 2 गवाहों से भी अटेस्ट करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि कोई शख्स ऐसे ही प्रॉपर्टी को गिफ्ट में देने का फैसला नहीं कर सकता। इसके लिए उसे कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जैसा कि सेल डीड के मामले में होता है। गिफ्ट डीड को सब रजिस्ट्रार दफ्तर में रजिस्टर कराना पड़ता है। जो लोग अपनी प्रॉपर्टी को बतौर गिफ्ट दे रहे हैं, उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि जैसे ही गिफ्ट डीड रजिस्टर होगी, मालिक का उस संपत्ति से स्वामित्व खत्म हो जाएगा। आयकर नियमों के मुताबिक 1 साल में किसी शख्स को जो गिफ्ट्स मिलते हैं उन पर पूरी तरह छूट है, लेकिन 1 साल में इन गिफ्ट्स की वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। गिफ्ट डीड की जानकारी देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता हमारे साथ ओंकार प्रसाद जी हैं। आप फोन करके इनसे तमाम जानकारी सलाह ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप गिफ्ट डीड से जुड़ी तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, गिफ्ट डीड की जब हम बात कर रहे हैं तो गिफ्ट डीड होता क्या है और किस तरह से गिफ्ट डीड दिया जाता है, या क्या इसके मायने हैं, क्या होता है सर? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गिफ्ट जो है अपने इसकी डेफिनेशन जो है सेक्शन 122 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में है, जिसमें कहा कि ट्रांसफर पब्लिक होना चाहिए, एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट वैल्यूएबल कंसिडरेशन। इसका मतलब यही है कि गिफ्ट जो भी है ओंकार जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ पा रही दरअसल। शायद कुछ टेक्निकल इश्यू। एक बार फिर से आपसे जुड़ते हैं, क्योंकि संपर्क तो हो रहा है लेकिन आवाज आपकी नहीं आ पा रही है। फिर से कोशिश करेंगे आपसे। गिफ्ट डीड को लेकर जो तमाम सवाल हैं उसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। गिफ्ट डीड क्या होता है और किस तरह से गिफ्ट डीड दिया जा सकता है, कितने इसमें जो गिफ्ट्स हैं वो दिए जा सकते हैं, कितने पैसे के गिफ्ट डीड दिए जा सकते हैं, इन सबको लेकर तमाम जानकारी आप तक आज हम पहुंचाने वाले हैं। और इसको लेकर अगर आप कुछ भी कानूनी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इस सवाल से जुड़ा जो भी आप जानकारी सहायता लेना चाहते हैं, आप खास कार्यक्रम में जुड़कर हमारे खास मेहमान से पूछ सकते हैं। गिफ्ट डीड पर टैक्स लगता है या नहीं लगता, या इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से गिफ्ट्स आप दे सकते हैं, कितने हद तक दिए जा सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्या जो प्रॉपर्टी है वो जो प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी जाती है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इन सबको लेकर तमाम जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आप जानकारी दे रहे थे, इससे पहले ओंकार जी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, फिर अगला सवाल पर हम आएंगे। जी हाँ, वो मेरे ख्याल से लाइन कट गई थी। मैं बताना चाह रहा हूँ कि गिफ्ट पहले क्या है, उसका मैंने डेफिनेशन आपको बताया है सेक्शन 122 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। गिफ्ट हमेशा स्वेच्छा से दी जाती है, वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों की गिफ्ट हो सकती है और विदाउट एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन। अब जो गिफ्ट डीड है वो एक ऐसा दस्तावेज है जिसके जरिए कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी चल या अचल प्रॉपर्टी गिफ्ट में देता है, और जो प्रॉपर्टी है उसपे किसी भी तरह का मतलब आप वो वॉलंटरी होना चाहिए और आपके स्वामित्व में होना चाहिए। जब आप गिफ्ट उस चीज को कर रही हैं तो वो गिफ्ट जो है आप मतलब आपके पास वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, चाहे वो चल हो या अचल हो। अब गिफ्ट डीड का इस्तेमाल चल और अचल दोनों तरह के प्रॉपर्टीज को गिफ्ट देने के लिए किया जा सकता है। अचल प्रॉपर्टी वह है जो जमीन या पृथ्वी से जुड़ी हुई है, उसमें जैसे घर हो गया या फिर बहुत सारे मतलब प्लॉट्स हो गए, मकान हो गए, दुकान हो गए, इस तरीके की चीज। लेकिन सबसे पहले थी कि अगर स्टैंडिंग क्रॉप है, यहाँ पे
चल संपत्ति और अचल संपत्ति मैं डिफ्रेंशिएट करके बताना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे स्टैंडिंग क्रॉप वो कभी भी अचल संपत्ति नहीं होती, जबकि वो जमीन से जुड़ी हुई है। लेकिन उसके साथ साथ में पेड़ वो भी अचल संपत्ति नहीं है, इसलिए उसको भी काट करके आप बेच सकते हो। तो ये जो है वो चल संपत्ति के दायरे में आता है। पेड़ हो गए, स्टैंडिंग क्रॉप हो गए, इस तरीके की चीजें। लेकिन जड़ जमीन से जो भी चीजें जुड़ी है वो अचल संपत्ति में मानी जाती है और गिफ्ट डीड दोनों की दी जा सकती है, अचल संपत्ति और चल संपत्ति दोनों की। बिल्कुल। अब प्रॉपर्टी के लिए गिफ्ट डीड कैसे बनाए जाते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या रहती है ओंकार जी? सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं पूजा जी कि गिफ्ट डीड कई भागों में, आप अगर उसको हम अपने दर्शकों को बता सके तो गिफ्ट डीड के कई भाग हैं और विवरण है जिनका उल्लेख उस दस्तावेज में बिल्कुल ही करना जरूरी है। गिफ्ट डीड स्वेच्छा से ये ट्रांसफर होने वाला दस्तावेज है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि गिफ्ट की प्रॉपर्टी का हस्तांतरण स्वेच्छा से किया गया। सबसे पहली चीज उसमें ये लिखना होगा। जो देने वाला है उसको हम डोनर कहते हैं, जो ले रहा है गिफ्ट उसको हम डोनी कहते हैं। डोनर और डोनी दोनों का विवरण उस गिफ्ट डीड में होना चाहिए। जो डोनर है वो अपना नाम, पता और संबंध उस डोनी का साथ में क्या है और डोनी का क्या संबंध डोनर के साथ में वो भी उसमें होना चाहिए। किस कारण से वो गिफ्ट दे रहा वो भी कारण बताना होना मतलब आवश्यक है उसमें गिफ्ट डीड में। जैसे कि गिफ्ट डीड में यह बताना आवश्यक है कि गिफ्ट देने वाला व्यक्ति प्रॉपर्टी को प्राप्तकर्ता के प्रति किसी लगाव के कारण, अगर आपको किसी के प्रति लगाव नहीं है तो आप उसको गिफ्ट नहीं कर सकती हैं। मतलब स्वेच्छा से उसके प्रति लगाव के कारण आप गिफ्ट दे रहे हैं, इस तरह का मतलब वो उसमें स्पष्ट होना चाहिए। वहां पे कोई पैसे की लेन देन की बात नहीं होती है गिफ्ट में, इसलिए और यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। इस तरह का चीज बिना लिखे हुए गिफ्ट का मतलब यह कि विदाउट एनी कंसिडरेशन। और प्राप्तकर्ता के प्रॉपर्टी का अधिकार, जैसे ही वो गिफ्ट आप मतलब किसी के नाम पे गिफ्ट कर रही हैं तो वो प्राप्तकर्ता, जिसको डोनी हम कहते हैं यहाँ पे, डोनर जो दे रहा है और डोनी जो उसको रिसीव कर रहा है, एक तरीके से रिसीवर जो है वो उसी वक्त से उसका स्वामित्व का अधिकार हो जाता है उस प्रॉपर्टी पे, जैसे ही आपने उस दस्तावेज को लेकर के उसके नाम से कर दिया। और दूसरी चीज, प्राप्तकर्ता द्वारा उसमें एक्सेप्टेंस की बात भी लिखी होनी चाहिए कि हमने दे तो दिया गिफ्ट, अगर अगले ने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो कोई गिफ्ट नहीं होगा। उसकी एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। और गिफ्ट डीड में सबसे बड़ी बात यह है कि गिफ्ट डीड में 2 विटनेसेज होने जरूरी हैं। जब भी आप गिफ्ट डीड बनाने के लिए आप तैयारी करती हैं तो उसमें आप जिसको दे रही हैं उसका नाम पता, जो दे रहा है उसका नाम पता, प्लस 2 गवाह उसमें होने चाहिए। और इसके अलावा ये सारी चीजें जब होगी तो उसके बाद इसकी प्रक्रिया आप मतलब बहुत मतलब जगह पे रजिस्टर होती है और रजिस्ट्रेशन करवा लेने में ही भलाई है। ठीक है। अब अगर हम बात करें गिफ्ट डीड की, जब हम बात करें तो क्या उसको चुनौती भी दी जा सकती है किसी तरह की? जी हाँ, बिल्कुल दी जा सकती है पूजा जी। सबसे पहले ये है कि अगर मान लीजिए कि गिफ्ट डीड देने वाला व्यक्ति एक मेजर व्यक्ति होना चाहिए, 18 साल से ऊपर का। 18 साल से नीचे का व्यक्ति कोई गिफ्ट नहीं दे सकता। और दूसरी चीज को बिल्कुल अपने होशो हवास में दे सकता है, जो बिल्कुल मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और बिना किसी दबाव के और बिना किसी बाहरी मतलब दुर्भावना के वो गिफ्ट दे रहा। मान लीजिए कोई किसी को थ्रेट करके वो गिफ्ट डीड उससे लिखवा लिया तो वो बिल्कुल ही चैलेंज हो सकता है। गिफ्ट डीड का मतलब वो मतलब मजबूरी में साइन किया हुआ गिफ्ट डीड बाद में वो रिवोक हो सकता है और उसके लिए आप कोर्ट में जाकर के कह सकती हैं कि हमें ये जबरदस्ती गिफ्ट डीड बनवाया गया जबकि मेरी इच्छा नहीं थी और इन्होंने जबरदस्ती मेरे से मतलब उस पर लिखवाया है गिफ्ट अपने नाम का, तो वो उसको हम चैलेंज कर सकते हैं। ओंकार जी बिल्कुल, गिफ्ट डीड की जब हम बात कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण इसमें हो जाता है कि ये कौन किसको दे सकता है, गिफ्ट डीड आखिरकार कौन देता है, किस तरह से दिया जा सकता है, कौन इसमें देने वाला जो देनदार वो कौन होता है? देखिए, सबसे पहले चीज मैंने शुरू में ही बताया कि जब आप गिफ्ट दे रही हैं तो उसके लिए एक आपके प्रति उसके तरफ रुझान होना चाहिए, उसके तरफ मतलब प्यार होना चाहिए या जो भी आप उसके साथ में लगाव होना चाहिए। अदरवाइज गिफ्ट का कोई मतलब ही नहीं होता। अगर हम गिफ्ट दे रहे हैं तो वो स्वेच्छा से दे रहे हैं और बिना किसी मतलब कंसिडरेशन के। अगर हम कंसिडरेशन ले रहे हैं तो फिर वो गिफ्ट नहीं होगा, वो सेल हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी के बदले में कुछ पैसे का लेन देन या कुछ उस तरीके का, या तो आप मान लीजिए कि कैश में है, काइन में, किसी भी तरीके से, तो वो फिर हमारा वो सेल हो जाएगा, वो गिफ्ट डीड के अंदर नहीं आएगा। गिफ्ट डीड में सबसे पहली चीज ये है कि जो आदमी दे रहा वो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए,
और अपने मानसिक शारीरिक रूप से, ताकि वो अपनी स्वेच्छा से दे रहा हो, और वो एक मेजर व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास उस प्रॉपर्टी का स्वामित्व हो। जिसके पास प्रॉपर्टी का स्वामित्व ही नहीं है, वो किसी चीज को लिख करके अपने गिफ्ट डीड में दे रहा, तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, इसलिए वो उसका है ही नहीं, वो कैसे किसी और को गिफ्ट कर सकता है। तो ये सारी चीजें आप देख करके कि मतलब उस वक्त में वो बिल्कुल होशो हवास में और बिना किसी दबाव के, और वो जिसके प्रति लिख रहा है उससे उसका लगाव है और उस अपनी स्वेच्छा से वो कर रहा है, तभी वो गिफ्ट डीड वैलिड। बिल्कुल। अब गिफ्ट डीड की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें अगर इनकम टैक्स की हम बात करें तो इसमें इनकम टैक्स कितना लग सकता है, किस तरह से इनकम टैक्स लगता है गिफ्ट जो दिए जाते हैं किसी को भी? आपने बहुत अच्छा सवाल किया पूजा जी। सबसे पहली चीज ये है कि देखिए, गिफ्ट डीड जो हम कह रहे हैं, हमने तो गिफ्ट कर दिया, लेकिन जिस व्यक्ति के पास जो डोनर और डोनी मैंने बताया, जो देने वाला है वो डोनर है, जो लेने वाला है वो डोनी है। अब डोनी को वो प्रॉपर्टी तो उसके पास चली आई, लेकिन 50,000 रुपए से कम वाले पे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 50,000 रुपए वाले जैसे ही 50,000 रुपए से ज्यादा उसका कीमत हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाएगी, तो उस पर वो इनकम टैक्स के दायरे में आ जाता है। और सबसे पहले कि उस कंडीशन में जो भी उसके मतलब आप कह सकती हैं कि जो इनकम टैक्स का एक्ट है वो उस पर लागू हो जाता है। और इसलिए कि वो जो व्यक्ति जिसको हमने गिफ्ट दिया, वो उसके लिए एक तरीके से इनकम का स्रोत हो गया, और उस इनकम के स्रोत पे वो चीजें ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगी जो चीजें मतलब एज ए इनकम उसके पास आ रही थी। गिफ्ट वाले पे 50,000 तक में तो कोई मतलब इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन 50,000 के बाद वाले पे उस पे इनकम टैक्स लगता है। बात आज कर रहे हैं हम गिफ्ट डीड की और उससे जुड़े तमाम सवालों की। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ओंकार जी, अब हम आपसे समझना चाहेंगे कि जब अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी जाती है तो उसको वापस भी लिया जा सकता है क्या? गिफ्ट दी हुई चीज को क्या अगर कोई चाहे कि अब उसे वापस लेना है तो वो भी लिया जा सकता है क्या? मैं दो चीजें आपको बताना चाह रहा हूँ पूजा जी। सबसे पहली चीज कि अभी आपने इनकम टैक्स से रिलेटेड एक सवाल इसके पहले किया था, मैं उसमें एक दो चीजें बता दूं। जैसे हम शादी विवाह में किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप किसी रिश्तेदार से कोई चीजें प्राप्त करेंगे, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आप कहीं ऐसे चीज को जिसमें कि मतलब उसकी कीमत 50,000 एंड ऑनवर्ड हो जाती है और वो रिश्तेदार में नहीं है या फिर किसी दूसरे, तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा। अभी आपने जो दूसरा सवाल किया कि आप उसको वापस ले सकती हैं, नहीं, बिल्कुल ले सकती हैं। अगर दबाव में किसी से गिफ्ट डीड लिखाया गया और उसके बाद उस गिफ्ट डीड को लिखाने के बाद उस चीज का जैसे ही मतलब पता चलता है कि ये अंडर प्रेशर है, अंडर कोर्सन है, तो वो गिफ्ट डीड को कभी भी रिवोक करवा सकता है। कानून में ये प्रावधान है। अब वह जाकर के अपना आप याचिका दायर करके और या फिर अपने लेवल पे उसको आप रिवोक कर सकते हैं। रिवोकेशन ऑफ दैट गिफ्ट डीड वो कहा जाता है कि आपने जो लिखा है उसको आप विड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए कि वो उस कंडीशन में आपने किया ही नहीं जो कंड्यूसिव होना चाहिए, जिसके लिए गिफ्ट डीड का जो मसौदा है वो सारा चीज उसको फुलफिल नहीं कर रहा। तो उस कंडीशन में आप कभी भी उसको विड्रॉ कर सकती हैं। बेसिकली गिफ्ट डीड अब इंडिया में अपने फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। तो इसमें अगर आपने कोई पारिवारिक संपत्ति जो आई है और उसमें आपका स्वामित्व नहीं है, आपने उसको आगे गिफ्ट कर दिया, ऑब्वियसली उसमें कहीं ना कहीं झगड़ा फसाद होगा कि भाई ये पारिवारिक चीजें थी, आपने उसको गिफ्ट कैसे कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में हमें ये सारी चीज देख करके कि जो बिल्कुल मेरा अपना है, जिसके ऊपर मेरा अपना स्वामित्व है, हम उसी को गिफ्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर गिफ्ट अलग तरीके से या अंडर स्टेट, अंडर कोर्सन और हमारे विल के अगेंस्ट में मतलब अगर दिया गया है तो हम उसको रिवोक कर सकते हैं। ठीक। अगर आप प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रहे हैं तो क्या जो डीड रजिस्टर्ड है उसको भी कराना आवश्यक होता है क्या? ये अनिवार्य है कि उसको कराया जाए, उसको रजिस्टर्ड भी कराया जाए? सबसे पहली चीज मैं ये बता दूं कि गिफ्ट का रजिस्ट्रेशन का जहां तक सवाल है, कोई भी एक गिफ्ट डीड एक दस्तावेज हो गया, रजिस्ट्रेशन मस्ट नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन करवा लेने में भलाई है। इसलिए कि रजिस्टर करवाया हुआ डॉक्यूमेंट आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जी। इसलिए कि दोनों का लाइफ टाइम में है, एक जो दे रहा जो ले रहा, दोनों के लाइफ टाइम में, और वो उसको रजिस्टर करवा लेने से सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के गिफ्ट डीड को आप रजिस्टर करवा सकते हैं। जी। चलिए, अगर जो हमारी प्रॉपर्टी है वो किसी दूसरे को जब हम गिफ्ट कर रहे हैं तो जैसे आप बता रहे कि सारी जो भी प्रक्रिया है वो पूरी करनी पड़ती है, तो क्या इसमें जो स्टैम्प ड्यूटी होती है वो भी चुकानी पड़ेगी? बिल्कुल चुकानी पड़ेगी। स्टैम्प ड्यूटी, अब इस पे दो चीजें हैं पूजा जी की स्टैम्प ड्यूटी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू के आधार पे उस पर लगता है। अब
जो वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ सच कॉन्वेंस, अब इसको ये कहा जाता है कि जितना प्रॉपर्टी का कीमत है उसके हिसाब से स्टैंप ड्यूटी लगती है। स्टैंप ड्यूटी हर जगह पे, हर स्टेट का अलग अलग होता है। वो मैं आपके दर्शकों के लिए मैं एक बार उस पे बता देना चाहता हूँ कि हर स्टेट का अपना अलग अलग स्टैंप ड्यूटी है। एक मान लीजिए कि दिल्ली में या आपके यहाँ पे यूपी में स्टैंप ड्यूटी कुछ है, तो हरियाणा में कुछ है, महाराष्ट्र में कुछ है। अब गिफ्ट डीड पे स्टैंप ड्यूटी किस तरीके से लगती है उसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप देखती वही है कि 50,000 से ऊपर की राशि है तो उस पर मतलब वो स्टैंप ड्यूटी लगेगी। हरियाणा में ये दिल्ली में, गुजरात में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पंजाब में या जितने भी आप स्टेट्स देख रहे हैं सब में अलग अलग है। महाराष्ट्र में कहीं 200 रुपये में भी गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन स्टैंप ड्यूटी पे वो हो जाता है, जबकि यूपी में एक अभी पीछे आया था मेरे ख्याल से 5-6 हजार रुपये एक नॉर्मल स्कीम निकाली गई थी उसके तहत। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारा महाराष्ट्र में 200 रुपये में हो गया तो यूपी में हमारा 6,000 में और 5,000 में क्यों हो रहा है। वो हर स्टेट का अपना स्टैंप ड्यूटी एक्ट है और उसी के हिसाब से वो अपना उस पर वो चार्ज करते हैं। स्टेट टू स्टेट ये वेरी करता है, लेकिन स्टैंप ड्यूटी उस पर लगता है और स्टैंप ड्यूटी जो डोनर है वही पे करेगा। इसमें जो डोनी है जिसको मिल रहा है उसको स्टैंप ड्यूटी देने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए वो गिफ्ट है। गिफ्ट आप दे रहे हो, सारा प्रक्रिया फ्री करके उसको दो। बिल्कुल। अब गिफ्ट के मामले में क्योंकि संपत्ति के बदले में कोई पैसा तो नहीं लिया गया होता है, तो ऐसे में क्या पार्टियों को वास्तव में जो स्टैंप शुल्क होता है उसका भी भुगतान करना चाहिए? मैम इसीलिए मैंने पूजा जी अभी बिल्कुल इसके पहले ही मैंने बताया कि स्टैंप ड्यूटी जो है स्टेट वाइज अलग अलग है और वो शुल्क बिल्कुल ही लगता है और हर स्टेट में अलग अलग है। और ये देने वाला जो डोनर है उसी को देना है, वो जो डोनी है जो गिफ्ट ले रहा है उसको बिल्कुल नहीं देना। अदा करता जो होना है वो जो गिफ्ट डीड लिख रहा है जो दे रहा है उसी को देना। और हर स्टेट का ये अलग अलग और देना चाहिए और देना हो मतलब आप रजिस्टर करवाने के लिए जाएंगे स्टैंप ड्यूटी एक्ट में वो आपको लगेगा, प्लस रजिस्ट्रेशन के जो खर्चे हैं वो अलग अलग। ओंकार जी, गिफ्ट तुरंत लागू हो जाता है, अब ऐसे में मालिक का उस संपत्ति से जो स्वामित्व है वो खत्म हो जाता है, इसके बारे में भी जरा हम चाहेंगे आप जानकारी दें। अब सबसे पहली चीज मैंने बिल्कुल कार्यक्रम के शुरुआत में ही बताई थी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है जो आपके स्वामित्व में है तभी आप उसको गिफ्ट कर सकती हैं। जैसे आपने उस चीज का गिफ्ट कर दिया उसका स्वामित्व बदल गया, जो दूसरे को आपने दिया डोनी को वो उसका स्वामी हो गया, तो ऑब्वियस है कि एक हस्तांतरण हो गया, एक स्वामित्व का हस्तांतरण हो गया। अगर आपका था आपने गिफ्ट लिख दिया, 2 विटनेसेस उसमें साथ में हैं और आपने फ्री विल कॉन्सेंट से और उसके तरफ अपनी इच्छा जाहिर करके कि भाई हाँ हमें ये इससे लगाव है, इसके तरफ मैं ये गिफ्ट दे रहा हूँ, जैसे ही आपने उस पर दस्तखत किए उसी वक्त से आप अपनी प्रॉपर्टी से मतलब आपके राइट सीज हो जाते हैं और वो एक्टिव कर जाता है दूसरे डोनी के तरफ। बिल्कुल। अब भारतीय कानूनों के तहत जो गैर रिश्तेदार हैं उनके बीच में गिफ्ट को कानूनी नहीं माना जाता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दीजिए। जी पूजा जी, सबसे पहली चीज ये है कि देखिए लगाव हमें किससे होगा? अपने लोगों से, जो परिवार के लोग हैं या अपने रिश्तेदार हैं या दूर के हैं या करीब के हैं। परायों से तो मतलब लगाव हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बट एट द सेम टाइम पूरी प्रॉपर्टी हम अगर किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो फिर वहां से बाहर वाले को अगर हम गिफ्ट करते हैं तो उसमें एक ऐसा अंदेशा होता है कि हमने उससे कोई प्रॉपर्टी के बदले में कोई पैसे ले लिए हैं तब हम उसे गिफ्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हिंदुस्तान में सबसे पहली चीज कि हम लोग इतने सेंटिमेंटल हैं कि गिफ्ट जो है वो परिवार में ही देंगे और बाहर वाले में अगर दे रहे हैं तो वहाँ पे सबसे पहली चीज ये रहती है कि हमने वो प्रॉपर्टी तो उसको दे दी, तो दूसरे तरफ से ये आ जाता है कि आपने जरूर इसके बदले में कुछ ना कुछ कंसिडरेशन लिया होगा तभी आप उसको बाहर वाले को दे रहे हो। तो बाहर वाले को अमान्य तो नहीं कर सकते हैं, बाहर वाले को भी कभी कभार आउट ऑफ मतलब आप कह सकते हैं लव एंड अफेक्शन हम उसको प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ये चैलेंज हो जाता है जनरली कि परिवार के बाहर परिवार के लोग कहेंगे कि भाई परिवार में इतने सारे लोग हैं आपके और आपने बाहर वालों को गिफ्ट कर दिया, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे मतलब आप कह सकती हैं कि दुर्व्यवहार के कारण या इस तरीके से जो परिवार के लोग हैं नहीं चाहते हैं कि बाहर में प्रॉपर्टी गिफ्ट हो, जिसके कारण ये हमेशा चैलेंज हो जाता है। बिल्कुल। ओंकार प्रसाद जी, आपने तमाम जानकारी गिफ्ट डीड से जुड़ी हुई आज हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।